बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल पेश कर दिया गया है। हुकूमत की तरफ से ये बिल पेश किया गया है और मजीद गौर व खौज के लिए बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया है। इस बिल के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि मुसल्लह अफवाज और जो सिविल फोर्सेज हैं वो किसी भी मशकूक शख्स को इंक्वायरी के लिए 3 माह तक हिरासत में रख सकती हैं। बड़ी बातें हो रही हैं इस हवाले से। कुछ कह रहे हैं जनाब बड़ा हार्श है, कुछ कह रहे हैं बुनियादी आईनी हकूक के मुनाफी है, और कुछ कह रहे हैं जनाब फौज के कहने पे ये बिल लाया गया है, और कुछ ये लोग कह रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई का रगड़ा निकालने के लिए, कि 9 मई वाले जो मुलजमान हैं और पीटीआई के जो दीगर लोग हैं उनके सफाया के लिए ये बिल लाया गया है, ताकि 3 माह तक उनको हिरासत में रखा जाए और कोई पूछने वाला ना हो। कानून का मिस यूज जो है ये तो यहाँ होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस बिल के लाने के मकासद इसके अलावा भी हैं कुछ। फौज जो है वो बैक फुट पे गई हुई है। ये एक अंदरूनी कहानी जो है इस बिल की, वो हम आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान होंगे कि जो नजर आ रहा है वो है नहीं, पीछे कुछ मकासद और हैं। और दूसरा ये और बातें हो रही है कि जनाब बुशरा बेगम भी बाहर आ गई हुई हैं, अलीमा बाजी भी बाहर आ गई हुई हैं, और लड़ाई चल रही है पीटीआई के अंदर कि जनाब कौन खातून जो है, कौन सा जो धड़ा है खवातीन का, ननद बाबज की जो मुबैना लड़ाई है उसमें किसका पलड़ा भारी है। पीटीआई के कुछ लोगों के साथ हमारी बात हुई है, और जो ननद बाबज की मुबैना लड़ाई है उसकी जो असल कहानी है उसके नतीजे में जो गुफ्तगू मेरी हुई है, उसके नतीजे में जो हकायक हम तक पहुंचे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले एक और खबर है, और वो खबर यह है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे के लिए जो बिल था उसकी मंजूरी दे दी है। पहले 17 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और अब जो उनकी तादाद जो है, जो बिल आया है उसके मुताबिक उनकी तादाद जो है वो 25 कर दी जाएगी, यानी 24 जजेस और 1 चीफ जस्टिस। 25 अब तादाद होगी। एक सीट पहले से खाली है। 9 नशिस्तें जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये 9 असामियां जो हैं वो पुर की जाएंगी, और पुर किसने करनी है? जुडिशल कमीशन ने। अभी ये जो बिल है ज़ाहिर है अब इस पे रायशुमारी होगी, और कोई वजह नहीं है कि ये बिल जो है ये मंजूर ना हो। ताहम कायमा कमेटी में जो जमीयत उलमा इस्लाम के कामरान मुर्तज़ा साहब हैं सेनेटर, उन्होंने, और पीटीआई के जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने जनाब मुखालफत की है। उन्होंने कहा जनाब ये जो तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है जजों के तकर्रर के लिए, ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। हुकूमत ये चाहती है कि जनाब अपनी मर्जी के जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात किए जाएं। चलो हामिद खान साहब की तो समझ आती है, पीटीआई ने तो मुखालफत का एक वतीरा जो है वो इख्तियार कर रखा है। अब कामरान मुर्तज़ा साहब किस बुनियाद में मुखालफत कर रहे हैं? जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील न हुई है ना, और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने वोट दिया है 26वीं आईनी तरमीम को, तो वो किधर जाएगा? अगर जो वो ये कहते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब भी, और उनके बाद जो फजल रहमान साहब हैं मौलाना साहब, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब ये इनके पास नंबर पूरे थे, तो अगर हम शामिल ना होते तो इन्होंने अपनी मर्जी की तरमीम करनी थी, और जो पहले वाला मुसवदा था आईनी तरमीम का वही इन्होंने मंजूर करवा लेना था। हमने तो जनाब वो सांप के दांत निकालने के लिए ये हम शामिल हुए इन तरमीम में। भाई अगर शामिल हुए हैं तो फिर उन पर अमल भी तो होने देना। अब ये जो एतराज कर रहे हैं कि अपनी अपनी मर्जी के जज जो हैं ये लाएंगे हुकूमत वाले, जज कहाँ से लाने हैं? वकला में से जो अहलियत की शराइत हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों की, तो वो उसमें से वकला भी आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हाई कोर्ट से भी। ये बहुत कम होता है कि वकला में से कोई लिए गए हों सुप्रीम कोर्ट में जज। आमतौर पे हाई कोर्ट से जो जजेस हैं जो अहलियत की शराइत पे पूरा उतरते हैं उनका सुप्रीम कोर्ट में तकर्रर होता है। अब भी यही इम्कान है कि कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद में इजाफे के बाद जो तकर्रियाँ हैं वो हाई कोर्ट्स के जजों में से ही होंगी। अभी यही है। ये सब आन में दोनों जो कह रहे हैं अपनी मर्जी के जज ला रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए, तो ये तो तमाम जजों की जो साख है हाई कोर्ट्स के, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया इन्होंने। क्या ये कहना चाहते हैं कि ना हाई कोर्ट्स में ऐसे जज मौजूद हैं जो हुकूमत के कहने पे फैसले करेंगे? ये वैसे बड़ी अजीबोगरीब बात है। हामिद खान साहब हमेशा आज़ादी अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, तो अब ये अदलिया पर खुद ही जो है ये सवालिया निशान लगा रहे हैं हामिद खान साहब।
और वजह क्या हो सकती है? माजी में जो होता रहा है कि जो बड़े बड़े चैम्बर्स थे, लॉ फर्में थी, जिनमें हामिद खान साहब का चैम्बर जो है वो भी शामिल है, उनकी लॉ फर्म जो है मुफ्ती कार्नेलियस वाली, वो भी उसमें शामिल है। तो हर मरतबा जब भी तकर्रर होता है हाई कोर्ट में, उनकी लॉ फर्म से जरूर जज ने आना होता है। और भी इसी तरह की फर्में हैं। और फिर बारियां लगी हुई थी, जनाब इस चैम्बर से एक गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, और फिर गुड टू सी यू वाले, और आपने मेरा नोट पढ़ा है, और जो साकम निसार जैसे लोग जो 10-15 साल की पेशबंदी के तहत इस तरह लोगों को लेके गए, अपने मनपसंद लोगों को सुप्रीम कोर्ट में, जनाब ये जज जब फलां तरीके को रिटायर होगा तो मेरा बंदा ये आ जाएगा, ये हम ख्याल आ जाएगा, उसके बाद ये हम ख्याल चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा तो उसके बाद ये हम ख्याल चीफ जस्टिस बन जाएगा। इस तरह की जो इनकी प्लानिंग थी वो 26वीं आईनी तरमीम ने खत्म कर दी है, उसको गैर मौसर कर दिया है इनकी प्लानिंग को। हामिद खान साहब शायद ऐसे लोगों को चाह रहे हैं कि जनाब ऐसे लोग जाएं। अब जब जुडिशियल कमीशन ने फैसला करना है, और जुडिशियल कमीशन में पहले तो एक जुडिशियल कमीशन होता था और एक पार्लियामानी कमेटी होती थी, अब दोनों को जम कर दिया गया है। जो 4 अरकान हैं पार्लियामेंटेरियन, जो 4 हैं, 2 अपोजिशन के और 2 ट्रेरी बेंचों के, वो शामिल कर दिए गए हैं उसमें। और दूसरा जो एक रिटायर्ड जज होते थे, जो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे शामिल करवाया था उन्होंने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने, ताकि जो अददी एतबार से जजेस जो हैं उनका पलड़ा भारी हो जाए, वो अब शामिल नहीं होंगे। और एक जो है सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा जिसका तकर्रर करेंगे स्पीकर साहब, खातून भी हो सकती है, और कोई गैर मुस्लिम शहरी जो है वो भी हो सकता है उसका रुकन। तो वहाँ अब वो पोजीशन नहीं है मादी वाली, लेकिन फिर भी वहाँ जुडिशियल कमीशन में एक एक बंदे का किरदार देखा जाएगा, बहस होगी, मुबासा होगा, उसकी कारकर्दगी देखी जाएगी, उसकी जजमेंट्स देखी जाएंगी, ये देखा जाएगा, उसकी साख देखी जाएगी, फिर ही तकर्रर होना है ना। ये समझते हैं जनाब शायद ये कोर्ट पैकिंग प्रोग्राम है कि अपनी मर्जी के जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट को भर दे, जैसे 1930 की दहाई में अमेरिका में एक रोज वेलेट का जो अदालती इस्लाहात का जो बिल था वो आया था, वहां तो एक तनाजा हो गया जिसमें कई दफा बात कर चुका हूं। तो ये यानी कि 9 जजेस जो थे वो हर दिन, हर दूसरे दिन हुकूमत का जो बनाया हुआ कानून था, पॉलिसी थी, उसको कलदम कर देते थे। तो फिर उन्होंने सोचा जनाब चलो इनको तो हम निकाल नहीं सकते 9 जजों को, तो नए जज जो हैं वो भर्ती कर लेते हैं, जिन्हें अपनी मर्जी के जजों से भर देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ताकि इन जजों की जो कार्रवाइयां हैं वो रुक जाएं। वो 9 जज जो थे बड़े समझदार थे, उन्होंने फिर वक्त पे अपने आप को तब्दील कर लिया, और वो जो इस्लाहात वाला बिल था वो मौखर कर दिया गया, और फिर वो खत्म कर दिया गया, और अब भी वहाँ 9 जज ही हैं। तो ये भारत इनका ख्याल है कि शायद कोई ऐसी प्लानिंग हो भी सकती है। लेकिन अगर हाई कोर्ट से जज लिए जाते हैं, हाई कोर्ट्स में भी छान फट के बाद जज लिए जाते हैं ना, उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अगर पुराना जुडिशियल कमीशन होता और फिर तादाद बढ़ा दी जाती, तो फिर भी आप इतराज करते उस पर। अब इतराज इसलिए है कि गुड टू सी यू वाले जो हैं वो शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। ये इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ है जो ये किया जा रहा है। और जो बिल पेश किया है अब्दुल कादर साहब सेनेटर जो हैं, वो कौन है? अब्दुल कादर साहब जो हैं आज़ाद जीत के सेनेट में आए थे, और बाद में इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे, और पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया था। लेकिन सरकारी कागजात में ये आज़ाद ही थे। और फिर जब 9 मई वाला वाक़या हुआ है तो इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था पीटीआई के साथ, और अब आज़ाद सेनेटर की हैसियत से उन्होंने जो बिल जो है ये पेश किया था, और फिर जो फरूक चनाई की सरबराही में कायम जो कायमा कमेटी है उसमें उसके सुपुर्द कर दिया गया था, और उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। बहरहाल जनाब ये बिल भी मंजूर हो जाना है और नए जज भी मुकर्रर हो जाने हैं। वैसे भी आईनी बेंचों की तश्कील के बाद ये ज़रूरत महसूस होगी कि जनाब नए जज जो हैं वो लेजेंड जजों की तादाद में इजाफा किया जाए। ये मुखालफत बुराई मुखालफत है, आइन में लिखा हुआ है यार, आइन का आर्टिकल 176 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद जो है वो एक कानून के जरिए की जाएगी, और जब तक कानून नहीं बनता सदर मुमलिकत उनकी तादाद का तयन करेंगे। अब ये आइन के तहत बन रहा है कानून, तो मुखालफत की जो समझ आ रही है वो यही है कि मनपसंद, इनकी मनपसंद जो लोग हैं, पीटीआई के मनपसंद लोग जो हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सके। इतनी सी बात है सारी। और दूसरी जो मैं बुशरा बेगम की बात कर रहा हूँ कि बड़ी बातें हो रही हैं, जनाब बुशरा बेगम भी बाहर आ गई हुई हैं,
अलीमा बाजी भी बाहर आ गई हुई हैं, इमरान खान की दूसरी बहन जो है वो भी बाहर आ गई हुई हैं, और ख़वातीन के दरमियान जनाब बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, लड़ाई चल रही है ननद बाबत के दरमियान। अलीमा खानम साहबा चाहती हैं कि जनाब मैं पीटीआई को रन करूँ, और बुशरा बेगम जो हैं वो चाहती हैं कि जनाब मैं चलाऊँ, मेरे अहकामात चलें। असल मामला चल क्या रहा है असल में, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है कि अलीमा खानम जो हैं वो जो चाहती हैं कि जनाब पीटीआई को मैं चलाऊँ, और बुशरा बेगम साहबा जो हैं उनको कहीं से कोई मैंडेट मिला है कि आपने चलाना है पीटीआई को। और पीटीआई के 2-3 लोगों के साथ मेरी बात हुई है। अबिन साहब ने मुझे बताया है कि इमरान खान की जो डायरेक्शंस हैं वो ये है कि सियासी मामलात में और बयानियां बनाने में जो बुशरा बेगम साहबा हैं इनसे मशवरा किया जाए और उनके मशवरे पे अमल किया जाए। बहनों का उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, बहनों के हवाले से ये ठीक है, बहनें उन्होंने ये की है बात कही कि बहनें जो है वो जज्बाती हैं, ज़ाहिर है भाई के लिए जज्बाती होना होता है, तो उनका फैसला जो है वो सियासी नहीं हो सकता, वो एक भाई की मोहब्बत में जो फैसला हो सकता है। और ये जो बात है ये पीटीआई के रहनुमा जो हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। बहरहाल एक डरा ऐसा है जो अलीमा बाजी और उनकी जो इमरान खान की बहनें हैं उनका हमदर्द है, उनका हम ख्याल है। वो तो इस हद तक बातें कर रहे हैं कि जनाब ये अंदर नेल्सन मंडेला है, और जो इमरान खान के साथ जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार बुशरा बेगम है। और जैसे नेल्सन मंडेला साहब बाहर आए थे तो बाहर आके जनाब सबसे पहला उन्होंने ये काम किया था कि अपनी जो जोजा मोहतरमा थी उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। अलीमा खान वाला जो धड़ा है ना वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो हकायक जानते हैं, असलियत जानते हैं मामले की, उनका कहना कि ऐसा नहीं है। डोमिनेट करेंगी बुशरा बेगम क्योंकि उनके पीछे इमरान खान की ताकत है, और इमरान खान ने ये हदायत कर दी हुई है कि बुशरा बेगम जो कहेंगी, जो बयानियां बनाएंगी, जो प्लानिंग करेंगी, उस पर अमल करना है पूरी जमात में। ये है असल स्टोरी। यानी कि दूसरे लफ्जों में जो जो लड़ाई की बात है ननद बाबत की, उसमें बुशरा बेगम साहब जो है वो पहले नंबर पे जा रही है, आगे जा रही है, और बहनें जो है पीछे। बल्कि उन्होंने तो जी भी एक बात की, उनकी जब बहनों की एक मोहब्बत होती है जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब भी इस बात को मानते हैं, वो थोड़ी जज्बाती भी है भाई के लिए, लेकिन पार्टी में सियासी तौर पे वो शामिल बाजा है। यानी वो उनकी आवाज़ सुनी जाती है लेकिन अमल नहीं होता। सुनते सब हैं, एहतराम करते हैं, मुंह पे उनकी वो कहते हैं ना जैसे मुंह पे सुना देनी बातें, ऐसा भी नहीं, लेकिन यह है कि उनकी बात पे अमल नहीं होता। बात उसी पे अमल होता है, हदायत उसी पे अमल होता है जो बुशरा बेगम साहबा है वो जारी फरमाती हैं हुक्म, या मुस्तकिल में जारी फरमाएंगे जब तक के जेल से कोई नया हुक्म या हदायतनामा जारी नहीं हो जाता। और दूसरी जो बात है दहशतगर्दी एक्ट मुजरी 1997 में तरमीम की बात है, तो वो एक बिल लाया गया है हुकूमत की तरफ से। पहले काबीना ने मंजूरी दी, फिर वो कौमी असम्बली में पेश किया गया और अब वो कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। तो उसमें नई चीज़ क्या है? नई चीज़ उसमें ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, मुसल्लह अफवाज, और जो हमारी सिविल फोर्सेस हैं, वो किसी भी मशकूक शख्स को जिसके बारे में ये शक हो, ये शिकायत हो या फिर मुसद्दका इतला मिली हो, कहते हैं ना सोर्स से जो इतला मिलती है, वो इतला जो मिली हो उनको, तो वो उसको 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है उस शख्स को, और इस दौरान उससे इंक्वायरी भी हो सकती है। वो कौन लोग होंगे जिन्हें इस कानून साजी के बाद हिरासत में लिया जा सकता है? एक वो जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहा हो, पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ काम कर रहा हो, अमन आमा के खिलाफ काम कर रहा हो, टारगेट किलिंग का मुर्तकब हो रहा हो, या शक हो कि ये टारगेट किलिंग के मामलात में मुलव्वस है, उनको, या अगवा तबान जो है वो वाले मामलात हैं, या फिर हमारी रसद जो है उसमें वो शख्स जो है मुदाखलत कर रहा हो, तो उसको हिरासत में रखा जा सकता है। और उसके लिए उन्होंने प्रिवेंटिव डिटेंशन का नाम दिया है, यानी कि एहतियाती हिरासत में जनाब ये बंदा गड़बड़ करेगा और उससे इंक्वायरी भी हो सकती है इस दौरान। ये नज़रबंदी का कानून पहले से मौजूद है, एमपीओ के तहत भी बंदा नज़रबंद हो जाता है, लेकिन इसमें एक चीज़ उन्होंने और शामिल की है कि जीआईटी बनेगी जिसमें पुलिस का कम अज कम एसपी के सतह का अफसर होगा, इंटेलिजेंस अदारों के अफसर होंगे, और फौजी अफसरान जो हैं वो भी उस जीआईटी में शामिल होंगे, और वो जीआईटी वजह इंक्वायरी करेगी। ये तो होगी ना एक मरहला। और दूसरा मरहला क्या है? दूसरा मरहला ये है कि अगर ये समझते हैं, जीआईटी ये समझती है कि जो भाई साहब हैं जो वारदात किए हैं, इन्हें मजीद 3 माह जो है अपने पास रखा जाए,
हिरासत में रखा जाए या नजरबंद रखा जाए, तो फिर उस पर आइन के उसी आर्टिकल 10 का इतलाक होगा जो आम कवानीन के तहत नजरबंद लोग होते हैं ना, उन पे होता है। आर्टिकल 10 है क्या? आर्टिकल 10 में भी यही चीजें लिखे होंगे कि जनाब खारजी अमूर, अमन, रसद, सालमियत, सलामती, दिफा, ऐसे मामलात के लिए जो खतरा हो ना बंदा, उसको हुकूमत नजरबंद कर सकती है। एमपीओ के तहत भी उसे नजरबंद किया जा सकता है और दीगर कवानीन भी ऐसे मौजूद है जिनके तहत उनको नजरबंद किया जा सकता है। अब उसमें 90 दिन तक नजरबंद रखा जा सकता है और वो जो साहब है वो जमानत का मुस्तहिक नहीं होता जिसको नजरबंद किया जाता है, तो उसके लिए फिर 90 दिन से ज्यादा अगर उसको हिरासत में रखना हो या नजरबंद रखना हो, वो घर में भी नजरबंद किया जा सकता है, जेल में भी नजरबंद किया जा सकता है। दूसरे कवानीन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें फिर जो नजरसानी बोर्ड होता है उससे मंजूरी लेनी पड़ती है, उसकी इजाजत से तोसी हो सकती है। और नजरसानी बोर्ड अगर वफाकी हुकूमत ने नजरबंद किया हुआ है तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक 3 रुकनी नजरसानी बोर्ड बनाएंगे। उसमें हाजिर सर्विस जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, आमतौर पे हाजिर सर्विस ही होते हैं, या फिर रिटायर्ड जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हाई कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल हो सकता है। और तकर्रर किसने करना है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। और दूसरा, अगर सूबों की सतह पे नजरबंदी हुई हो किसी साहब की, इसमें भी यही है, तो फिर वो हाई कोर्ट के मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी एक नजरसानी बोर्ड बनाना है जो देखेगा, उनके सामने बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये माजी में होता रहा है, हाई कोर्ट में आमतौर पे जो मैंने देखा है वो हाजिर सर्विस 3 जजेस जो है ना, उन्हीं पे मुश्तमिल जो वो बोर्ड नजरसानी बोर्ड है वो बनता रहा है। और लेकिन इसमें भी रिटायर्ड जजेस जो है हाई कोर्ट के, उनको शामिल किया जा सकता है। यानी ये तो आइन में लिखा हुआ है, ये आइन के मुनाफी कहां हो गया? और दूसरी जो बात इसमें की जा रही है कि जनाब ये शायद बड़ा हार्श है, बुनियादी आईनी हुकूक वाली बात, वो तो आइन के मुताबिक है। आर्टिकल 10 में ये लिखा हुआ है, इजाजत दी हुई है आइन ने, जनाब ऐसे लोग जो हैं उनको पकड़े। और दूसरी जो बात की जा रही है कि जनाब शायद इसका मकसद जो है ये पीटीआई के लोगों को जो है ना वो रगड़ा देना है कि ना फौज उठा के ले जाएगी और पकड़ के ले जाएगी। यहाँ जो कानून मिस यूज होता है ना कानून का, वो तो है, लेकिन जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है वो बड़े बाखबर लोग हैं, पॉलिसी साथ हैं, वो जो कहते नहीं ये है ही नहीं, पीटीआई का रगड़ा निकालने वाला कहीं है ही नहीं किसी के जहन में। इसके पीछे 2 चीजें हैं, एक तो ये कि रियासत यानी हुकूमत और फौज दोनों यकसू हैं कि किसी सूरत में दहशत गर्दों को पनपने नहीं देना, उनकी बेहकनी करनी है। और उसके लिए जरूरी है कि जनाब जैसे हमारी सिविल फोर्सेस जो हैं वो लोगों को गिरफ्तार करती हैं, इसी तरह जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, आर्म फोर्सेस, वो भी लोगों को गिरफ्तार कर सके। और फिर इंक्वायरी जेआईटी ने ही करनी है, और जेआईटी का सरबराह जो है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वो पुलिस अफसर ही होता है, लेकिन बाहर उसमें फौजी भी शामिल होंगे, इंटेलिजेंस हजारों के लोग भी होंगे, तो वो उनका सुरसूख तो होगा, लेकिन हेड जो है वो सिविली नहीं करेगा, एक बात ये। और दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि जब ना फौज जो है पकड़ती है लोगों को, तो फिर मिसिंग पर्सन वाला एक इशू आ जाता है, और अदालतें जो हैं वो ज़ाहिर है आईनी मामला है, तो वो अदालतें जो हैं वो जवाब तलबी भी करती हैं। अदालतों को पता भी होता है जनाब जिन लोगों के पास है, अदालतें कुछ नरमी भी कर जाती हैं, जैसे पीटीए के वकील नहीं इंतजार पंजोता साहब, उनके हवाले से अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है कि जनाब 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे। अदालत ये क्यों नहीं पूछ रही कि वो हैं किसके पास जो 24 घंटे के अंदर छोड़ देंगे? और इसी तरह इमरान रियाज खान वाला मामला जो लाहौर हाई कोर्ट में था, तो एक कमेटी बन गई थी, जनाब कमेटी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, किससे मुज़ाकरात कर रही है? ना अदालत पूछ रही थी, ना वो कमेटी बता रही थी, आज आ जाएंगे कल आ जाएंगे। यानी इस तरह के मामला जो हैं, वैसे भी ये कानून दायमी नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि ये 2 साल के लिए है। ये 2014 में जब फौजी अदालतें नहीं बनी थी उस वक्त भी तरमीम की गई थी, उस वक्त भी इसी तरह के इख्तियारात जो है वो दिए गए थे 90 दिन वाले, और वो भी 2 साल के लिए था। 2016 में वो खत्म हो गया था। अब इसमें जो आर्म फोर्सेज हैं उनको शामिल किया गया है, मुसल्लह अफवाज है वो भी जो है 3 माह के लिए 90 दिन के लिए वो भाई साहब जो इन वारदातों में मुलव्वस होगा उसको हिरासत में रख सकती है, एहतियाती हिरासत में रख सकती है। अब मसला क्या है, वो साहब उन्होंने मुझे बताया है कि जनाब माजी में जब हुकूमत कोशिश करती थी कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जो मिसिंग पर्सन वाला एक इशू बना हुआ है
उस पर कमीशन भी बना और फिर सिफारिशात भी आई और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो ऑब्जर्वेशन भी आई दौरान समाज के, भाई साहब अगर बंदे आपने गायब किए हुए हैं तो एक कानून बना ले हुकूमत और उस कानून के तहत आके बता दे कि जब उस कानून के तहत हमने इन लोगों को रखा हुआ है तो बात खत्म, उनकी नजरसानी और मिसिंग जब खत्म हो जाए। फौज नहीं मान रही थी। वो फराज साहब खटक साहब कहते हैं कि आपने ये कानून बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको समझ आ गई कि जनाब अगर ये कानून बन गया फिर तो हम कानून के दायरे में आ जाएंगे, हमें मिसिंग पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसको भी हम उठाएंगे बताना पड़ेगा कि जनाब ये हमारे पास है। अब ये पता चला है कि फौज ने इस हवाले से, आप कंप्रोमाइज कर लें या फिर कानून की हुक्मरानी की बात कर लें या आइन की बालादस्ती की बात कर लें, वो राजी हुए हैं कि जनाब ये ठीक है, हम जिन लोगों को उठाएंगे इस कानून के तहत उठाएंगे और फिर बताएंगे, यानी मिसिंग पर्सन वाला जो मामला है ना ये निपटा दिया जाए, खत्म करो यार। हर दूसरे दिन मिसिंग पर्सन, पूरी दुनिया च रौला पै जाता मिसिंग पर्सन नहीं भाई, असं कानून के तहत फड़ांगे और अदालत में दसांगे, ਉਹਦੇ घर वाले ਨੂੰ पता होगा कि ना असं लै गए हुए हैं। ये है इस कानून के पीछे असल मोटिव। फौज तो वैसे ही बंदे उठा लेती है, कौन पूछ सकता है। अभी मैंने बताया नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता है, जिनको उठा के ले जाते हैं तो फिर अदालतें जो है वो जनाब टाइम देती रहती हैं कि कितने दिनों में आ जाएगा, कल आ जाए, परसों आ जाए, चौथे आ जाए। ये मिसिंग पर्सन वाला जो टेंटा है ये खत्म करना है, इसको कानून के ताबे लाना है और जो बेलगाम इख्तियार इस्तेमाल किया जा रहा था, जो फिर मिसिंग पर्सन तक बात पहुंच जाती थी, वो खत्म। फौज खुद रजाकराना तौर पे सर ये खत्म करने पे ये आमादा हुई है। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।